वालेकुम अस्सलाम बेटा, बाकी लोगों को बोल दें जल्दी से ऑनलाइन हो जाए। आसमा, अच्छा हम रीनल फेलियर को डिस्कस करते हैं। बेटा हेल्थ असेसमेंट और एसीसीएन की क्लास किन के साथ है? सर फैसल के साथ। सर फैसल की क्लास मैं ले रहा हूँ। और नहीं बेटा, मेरी क्लास 6 से 7, 5 से 6 होगी। 5 से 6 होंगी। ओके, बाकी लोग बेटा जल्दी से ऑनलाइन हो जाएं, बाकी लोगों को बोल दें। आप ये बताएं कि रीनल फेलियर क्या होता है? आप लोगों ने मोस्टली सुना होगा कि रीनल फेलियर हो गया है। आसमा बेटा, डेफिनेटली मैंने ही क्लास लेनी है। ओके, रीनल फेलियर के बारे में आज हमने डिस्कस करना है। हेल्थ असेसमेंट की क्लास नहीं है बेटा, हेल्थ असेसमेंट की क्लास मैं ले रहा हूँ। रीनल फेलियर हमने डिस्कस करना है, ठीक है? बेटा ये पैथो का टॉपिक है, हेल्थ असेसमेंट का टॉपिक नहीं है। बेटा मैं पैथो पढ़ाता हूँ तो डेफिनेटली पैथो पढ़ाऊंगा ना। ओके, ये बताएं रीनल फेलियर क्या होता है? रीनल फेलियर
ओके, किडनी का फेल होना क्या वजह हो सकती है कि क्यों नहीं किडनी अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करती? क्या ऐसी वजह हो सकती हैं? ओके, किडनी फंक्शन क्यों लॉस होएगा? ओके, व्हाट आर डिफरेंट कॉजेज? हाइपरटेंशन, डायबिटीज हो सकती है, इसके अलावा कैसे आप डिफाइन करेंगे कि ये रीनल फेलियर है? कोई डेफिनेशन बताएं जिससे आप इंडिकेट कर सकते हैं कि ये रीनल फेलियर है। रीनल फेलियर बेटा जेनेटिकली ट्रांसफर नहीं होती। रीनल सिस्टम के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो वो ट्रांसफर हो सकता है। फॉर एग्जांपल पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है। सर्टेन फैक्टर्स होती हैं जो लीड कर रहे होते हैं। जब एन्यूरिया होगा या फिर क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा होके डेफिनेटली मोरोपेटा हो सकती है। बेटा अगर स्केजुअल में क्लास नहीं भी होती तो फिर भी मैं क्लास ले सकता हूँ, ठीक है। अभी स्केजुअल वाली क्लास बेटा चेंज हो सकती है। हाँ ओके, तो रीनल फेलियर डेफिनेशन आप नहीं बता सकते कि रीनल फेलियर क्या होगा? यूरिया क्रिएटिनिन के रेज हो जाता है। चलें, यूरिया क्रिएटिनिन रेज होने से हमें कैसे पता चल जाएगा कि रीनल फेलियर है?
ओके, ट्रीटमेंट कौन सी ट्रीटमेंट को बेटा रिस्पॉन्ड नहीं करेगी? यूरिमिक इंसैफ में पेशेंट तब जाएगा जब पेशेंट्स को रीनल फेलियर, बेटा पढ़ लें उसके बाद स्लाइड शेयर कर दूंगा। हाँ डेफिनेटली, आप लोगों के लिए बनाई है, आप लोगों से शेयर करनी है बेटा। यूरेमिक इंसैफ में इनकैफ में तब जाएगा जब रीनल फेलियर, क्रोनिक रीनल फेलियर होएगा पेशेंट। ओके, किडनी के डिफरेंट फंक्शन क्या क्या हो सकते हैं? वेस्ट प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट करना, वाटर को ब्लड से रिमूव करना, और केमिकल इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट्स। केमिकल्स बेटर रहने दें, इलेक्ट्रोलाइट्स कर लें, साथ में पीएच भी कर लें। बेटा केयूबी अल्ट्रासाउंड से डायग्नोज हो सकता है, लेकिन अगर पोस्ट रीनल एक्यूट रीनल फेलियर है तो। ओके, काज हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ हो सकती है, डेफिनेटली मेन काज हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ हैं। ओके, एनीबॉडी नोज के ये डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर किस तरह काज करता है? रीनल फेलियर को ये कैसे डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर लीड करता है? Uncontrolled high blood pressure can cause arteries around the kidney narrow.
किडनी आर्टरीज बेटा कौन सी, ग्लोमेरुलाई की बात करें, ग्लोमेरुलाई डैमेज होना शुरू हो जाएगा, ये ट्यूब्यूल्स डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। रीनल आर्टरी तो डैमेज नहीं होती। ओके, नेफ्रॉन डैमेज हो जाएंगे, रीनल आर्टरी इंटेक्ट रहती है बेटा, बेसिकली नेफ्रॉन डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। ओके, 3 सेटिंग्स होती हैं, 3 स्टेजेस में होता है। प्री रीनल एक्यूट रीनल फेलियर होता है, इंट्रा एक्यूट रीनल फेलियर होता है और पोस्ट एक्यूट रीनल फेलियर होता है। प्री रीनल फेलियर में क्या होता है कि अगर किडनी से पहले पहले कोई प्रॉब्लम आ गया तो उस कंडीशन को हम कह रहे होते हैं कि प्री रीनल एक्यूट रीनल फेलियर है। फॉर एग्जांपल हाइपोवोलीमिया हो सकता है, हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हो सकती है, हाइपोटेंशन हो सकता है। तो ये वो कॉजेज हैं जिस वजह से किडनी तक ब्लड सप्लाई प्रॉपर पहुंचती नहीं है। जब किडनी तक ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो वेस्ट प्रोडक्ट्स एलिमिनेट नहीं होते। जब वेस्ट प्रोडक्ट्स एलिमिनेट नहीं होंगे तो अल्टीमेटली उस कंडीशन को हम कह रहे होते हैं कि ये रीनल एक्यूट रीनल फेलियर है। ठीक है, और इंट्रारीनल फेलियर में ये होता है कि किडनी के अंदर कोई इटसेल्फ प्रॉब्लम होता है, तो वो इटसेल्फ प्रॉब्लम नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी हो सकती है, इस्कीमिक प्रॉब्लम भी हो सकता है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज भी हो सकती है। तो ये सारी कंडीशन इंट्रारीनल फेलियर काज करती हैं। इसके अलावा तीसरी कंडीशन होती है पोस्ट रीनल एक्यूट रीनल फेलियर। पोस्ट रीनल एक्यूट रीनल फेलियर के अंदर ये होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाता है, लाइक यूरिथ्रा में प्रॉब्लम आ गया है, ब्लेडर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया है, यूरेटर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया। तो ये प्रॉब्लम क्या करते हैं, अल्टीमेटली लीड कर रहे होते हैं पोस्ट रीनल एक्यूट रीनल फेलियर को। तो दिस आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ द किडनी, जिसके अंदर पहला फंक्शन इसका यूरिन फॉर्मेशन होता है। यूरोलिथियसिस किडनी स्टोन डेफिनेटली बेटा इंट्राक्यूट रीनल फेलियर काज करता है। इसके अलावा ये सर्टेन फंक्शंस होते हैं किडनी के, लाइक रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस है, ब्लड वाटर बैलेंस को कंट्रोल करती है, ऑस्मोलैलिटी को मेंटेन करती है और रीनल क्लियरेंस। इंस्टेड ऑफ दैट स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेंटेन कर रही होती है। एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन होता है, वो किडनी से रिलीज हो रहा होता है। बेसिकली एडीएच पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में पड़ा होता है, वहाँ से रिलीज होने के बाद किडनी के ऊपर जाके एक्ट करता है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है किडनी। तो ये सारे फंक्शन जब रीनल फेलियर होएगा तो अल्टर्ड हो जाते हैं। इसके अलावा विटामिन डी की सिंथेसिस है,
रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन है, मोस्टली आप लोगों ने सुना होगा कि वो पेशेंट्स जिनको क्रोनिक रीनल फेलियर होता है वो एरिथ्रोपोएटिन लगवा रहे होते हैं। तो बेसिकली एरिथ्रोपोएटिन नॉर्मली किडनी से प्रोड्यूस हो रहा होता है, लेकिन जब रीनल फेलियर हो जाता है या किडनी फेलियर हो जाता है तो एरिथ्रोपोएटिन रिलीज नहीं होता। वेजोप्रेशन एडीएच का दूसरा नाम है बेटा। ये वाइड स्प्रेड वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है, इसलिए इसको वेजोप्रेशन का नाम दिया जाता है। V1 और V2 रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करके। रिसेप्टर्स होते हैं दो तरह के जिनके ऊपर एडीएच एक्ट करता है। आसमा बेटा क्या लिखा है आपने? इंजेक्शन बेटा जो बता रही हैं आप हिप्पोकाइन, बेटा ये इंजेक्शन आसमा आप मेरा ख्याल है आप बता रही हैं जो एरिथ्रोपोएटिन की फॉर्म में आता है। जी बेटा, ये डेफिनेटली एरिथ्रोपोएटिन इंजेक्शन आता है, क्रोनिक रीनल फेलियर को लगवा रहे होते हैं। ये आरबीसीज की प्रोडक्शन करवाता है बोन मैरो से ना। उन पेशेंट्स के अंदर अनीमिया हो रहा होता है आरबीसीज की डेफिशिएंसी की वजह से, हेपोक्सीमिया हो रहा होता है, और हेपोक्सिया तो उसको रूल आउट करने के लिए या ट्रीट करने के लिए एरिथ्रोपोएटिन दिया जा रहा होता है आर्टिफिशियली। ओके, ये रीनल फेलियर की डेफिनेशन है। पढ़ें कि ये रीनल फेलियर जो आप बता रहे थे क्या इसके अंदर फॉल करती हैं वो डेफिनेशंस जो आप लोगों ने डिस्कस किए हैं? ओके ठीक है, तो रीनल फेलियर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें किडनी इज अनएबल टू रिमूव मेटाबॉलिक एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, जिसको हमने यूरिया और क्रिएटिनिन का नाम दिया था, और दूसरा बॉडी के अंदर फ्लूइड की रेगुलेशन नहीं कर सकेगी, तीसरी इलेक्ट्रोलाइट्स रेगुलेट नहीं होंगे, और चौथी कंडीशन पीएच का बैलेंस नहीं होएगा। तो ये चार कंडीशन अगर सेम टाइम पे एग्जिस्ट करती हैं तो उस कंडीशन को हम कह रहे होते हैं रीनल फेलियर है। तो रीनल फेलियर एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर किडनी इज अनएबल टू रिमूव metabolic and waste products from the blood and unable to regulate the fluid, electrolytes and pH balance of extracellular fluid.
ठीक है। एक्यूट रीनल फेलियर क्या होता है कि एक्यूट रीनल इंजरी, ये इंजरी इज काज्ड बाय कंडीशन दैट प्रोड्यूसेस एन एक्यूट शटडाउन इन द रीनल फंक्शन। अगर सडन कोई किडनी के अंदर प्रॉब्लम आ गया जिसकी वजह से किडनी शट डाउन हो गया है तो उसको कहते हैं कि एक्यूट रीनल फेलियर है या एक्यूट रीनल इंजरी है। इट कैन रिजल्ट फ्रॉम डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द किडनी। डेफिनेटली अगर किडनी की तरफ ब्लड फ्लो कम जाएगा तो कंडीशन को हम कह रहे होते हैं कि प्री रीनल फेलियर है। इसके अलावा अगर किडनी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया है, किडनी के स्ट्रक्चर्स के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया तो उसको हम कह रहे होते हैं कि इंट्रारीनल फेलियर है। और अगर किडनी के यूरिन एलिमिनेशन पैटर्न के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गया तो उसको हम कह रहे होते हैं पोस्ट रीनल एक्यूट रीनल फेलियर है। And acute renal failure, although it causes an accumulation of products normally cleared by the kidney, is potentially reversible process if the factors causing the condition can be corrected. Definitely अगर हाइपोवोलीमिया की वजह से है एक्यूट रीनल फेलियर बेटा रिवर्सिबल होता है। अगर एक्यूट किडनी इंजरी है हुई है हाइपोवोलीमिया की वजह से या हाइपोटेंशन की वजह से तो अल्टीमेटली आप फ्लूइड दे के उसको रिवर्स कर सकती हैं। अगर क्रोनिक रीनल फेलियर है तो आप रिवर्स नहीं कर सकते। लाइक पेशेंट्स था उसको हाइड्रोनेफ्रोसिस हुई है, ये पोस्ट रीनल एक्यूट रीनल फेलियर है, आपने काज ही करेक्ट कर लिया तो उसको रिवर्स किया जा सकता है। प्री रीनल फेलियर भी रिवर्स किया जा सकता है और पोस्ट रीनल फेलियर भी रिवर्स किया जा सकता है। इंट्रा रीनल फेलियर अगर इस्कीमिया बहुत ज़्यादा हुआ है, नेफ्रॉन काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गए हैं तो नेफ्रॉन रीजनरेट नहीं करते तो इसलिए रिवर्सिबल नहीं होगा। अगर इस्कीमिया था और आपने फ्लूइड देना शुरू कर दिया है तो उसको रिवर्स किया जा सकता है। ओके, एक्यूट रीनल फेलियर, abrupt or sudden reduction in the renal function resulting in the inability to excrete metabolic waste and maintain proper fluid and electrolyte balance. और डेफिनेटली बेटा एक्यूट क्रोनिक को लीड करता है। अगर आप एक्यूट को ट्रीट नहीं करेंगे तो इट विल लीड टू क्रोनिक रीनल फेलियर, लेकिन डायरेक्ट क्रोनिक तो नहीं होगा ना। इट यूजुअली एसोसिएटेड विद ओलिगोरिया होएगा। ओलिगोरिया में जो यूरिन आउटपुट है वो लेस देन 30 ml पर आवर या लेस देन 400 पर 24 आवर्स होना शुरू हो जाती है। ये सर्टेन कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर यूरिन आउटपुट में भी नॉर्मल और इंक्रीज हो जाती है, लेकिन इंक्रीज या नॉर्मल तब होएगी जब उसके अंदर हीलिंग हो रही होती है। रिकवरी फेज के अंदर पेशेंट्स होता है तो उस कंडीशन को हम कह रहे होते हैं कि एक्यूट रीनल फेलियर में यूरिन आउटपुट इंक्रीज हुई है। इसके अलावा ब्लड यूरिया नाइट्रोजन और क्रिएटिनिन का लेवल एलिवेट होता है, इंक्रीज हुआ होता है। डिफरेंट काजेस क्या हो सकती हैं एक्यूट रीनल फेलियर की? लाइक एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हो सकती है, किडनी के अंदर ट्यूब्यूल्स हैं उनकी नेक्रोसिस होना शुरू हो सकती है। सडन और सवेयर डिहाइड्रेशन हो सकती है। टॉक्सिक किडनी इंजरी हो सकती है या सर्टेन कोई मेडिकेशंस पेशेंट्स ले रहा है लाइक सिस्प्लाटिन है, एंटी कैंसरस ड्रग है या माइनोग्लाइकोसाइड्स ले रहा है तो दैट विल लीड टू किडनी डिजीज या किडनी डैमेज करना शुरू कर सकती हैं। सर्टेन पॉइजन्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं दैट विल आल्सो डैमेज द किडनी। इसके अलावा ऑटोइम्यून डिजीज हो सकती हैं लाइक एक्यूट नेफ्राइटिक सिंड्रोम है, ये इंटेस्टिनल नेफ्राइटिस है, किडनी के अपने ही सेल को फौरन आइडेंटिफाई करते हैं और उनको किल करना स्टार्ट कर देते हैं। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। नेक्रोसिस डेफिनेटली ड्यू टू इंजरी हो सकती है। नेक्रोसिस ड्यू टू हाइपोक्सिया हो सकती है, ये इस्कीमिया की वजह से हो सकती है। नेक्रोसिस ड्यू टू नेफ्रोटॉक्सिसिटी की वजह से भी हो सकती है। मल्टीपल कंडीशन में नेक्रोसिस हो सकती है। ओके, एक्यूट रीनल फेलियर में occurs in 3 clinical settings। अब 3 clinical settings जिसमें हम प्री रीनल एक्यूट रीनल फेलियर की बात कर सकते हैं, इंट्रा एक्यूट रीनल फेलियर होता है और थर्ड वन इज पोस्ट रीनल एक्यूट रीनल फेलियर। अब प्री रीनल फेलियर के अंदर क्या होता है कि कोई वॉल्यूम के अंदर प्रॉब्लम आ गया, वॉल्यूम डिप्लीशन के अंदर प्रॉब्लम आ गया है। 4th पॉइंट बेटा ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। ऑटोइम्यून डिसीज, ऑटोइम्यून किडनी डिजीज की बात की है बेटा कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया है या इंटेस्टिनल नेफ्राइटिस हो गया है। इसमें ये होता है कि ऑटो इम्यूनिटी स्टार्ट हो जाती है।
किडनी के अपने ही सेल को इनगल्फ करना शुरू कर देते हैं, किल करना शुरू कर देती हैं। इंटेस्टिशियम के अंदर प्रॉब्लम आ गया तो उसको हम इंटेस्टिनल नेफ्राइटिस कहा जाता है। इवन कि नेफ्रॉन अगर इटसेल्फ अपने नेफ्रॉन को किल करना शुरू कर दिया, ये इम्यूनिटी की वजह से किल होना शुरू हो जाता है, तो उसको कहा जाता है नेफ्राइटिक सिंड्रोम। एक नेफ्रोटिक सिंड्रोम भी होता है जिसमें प्रोटीन लॉस होना शुरू हो जाती है। अब नेफ्रॉन जब डैमेज होते हैं तो डिपेंड कर रहा होता है कि कितना एक्सटेंट डैमेज हुआ है। इंटेस्टिशियम डैमेज हो गया तो अल्टीमेटली वी कैन से कि इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस है। ठीक है, ये 4th पॉइंट है। 5th पॉइंट में बेटा यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन है। ओके, प्रीरीनल की बात कर रहे थे। प्रीरीनल फेलियर के अंदर क्या होता है कि वॉल्यूम डिप्लीशन होना शुरू हो जाती है, हाइपोटेंशन हो सकती है, लेकिन इसके अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं वो फंक्शनली और स्ट्रक्चरली इंटैक्ट रहते हैं। इसलिए अगर प्रीरीनल एक्यूट रीनल फेलियर है तो पेशेंट्स को फ्लूइड दे के प्रीरीनल फेलियर को रिवर्स किया जा सकता है। सेकेंड कंडीशन में इंट्रिंसिक या इंट्रारीनल एक्यूट रीनल फेलियर होता है। इसमें दो ही वजह हो सकती है, या तो इस्कीमिया हो सकता है या नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो सकती है। इस्कीमिया किसी ब्लॉकेज की वजह से हो सकता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी सर्टेन ड्रग्स की वजह से हो सकता है। सर्टेन ड्रग्स अगर अकमुलेट हो रही हैं वहाँ पे, क्योंकि डिफरेंट ड्रग्स ने किडनी से एलिमिनेट होना होता है। अगर किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही तो वो ड्रग्स एलिमिनेट नहीं होंगी, वो अकमुलेट होना शुरू हो जाएंगी, और जब अकमुलेट होते हैं तो दैट विल लीड टू साइटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी। ओके, और दूसरा इस्कीमिया होता है जब ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स द किडनी रिड्यूस हो जाती है, तो उस कंडीशन में इस्कीमिया होना शुरू हो जाता है। और इस्कीमिया भी नेफ्रोटॉक्सिसिटी और साइटोटॉक्सिक को लीड कर रहा होता है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी को लीड कर रहा होता है एज वेल, जिसकी वजह से किडनी का स्ट्रक्चर्स और फंक्शन बहुत डैमेज हो सकते हैं। थर्ड वन इज ऑब्स्ट्रक्शन टू द पैसेज ऑफ यूरिन। पोस्ट रीनल एक्यूट रीनल फेलियर होता है। पोस्ट रीनल एक्यूट रीनल फेलियर के अंदर ये होता है कि कोई यूरिन की ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर, यूरिन की एलिमिनेशन में ऑब्स्ट्रक्शन आ गई है। लाइक किडनी से यूरिन में निकलना है, यूरेटर के अंदर आना, यूरेटर में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। उसके बाद ब्लेडर के अंदर आना, ब्लेडर के अंदर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। एंड थर्ड वन इज यूरेथ्रा के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, और ये ऑब्स्ट्रक्शन हाइड्रोनेफ्रोसिस को लीड करती है, और हाइड्रोनेफ्रोसिस की वजह से किडनी फेलियर हो रहा होता है। दैट इज नोन एज पोस्ट रीनल एक्यूट रीनल फेलियर। ओके, बाकी हम लेटर ऑन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे मंडे को इंशाल्लाह। मंडे को हमारी क्लास है नहीं है, नेक्स्ट क्लास वेडनेसडे को है। वेडनेसडे को हम ये डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि प्रीरीनल एक्यूट रीनल फेलियर क्या होता है, पोस्ट क्या होता है, और इंट्रा क्या होता है। ठीक है, और उनकी डिफरेंट काजेज हैं। Okay, see you inshallah on next class.